हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था अर्ली नेशनलिज्म, राइट। अर्ली नेशनलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि जब कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी 1885 में बाय AOU, उसके बाद जो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स थे, जो फर्स्ट फेज था नेशनल मूवमेंट का, ये जो इनिशियल ईयर थे नेशनल मूवमेंट के, उसको किसने लीड करा था? जिन लीडर्स ने उसको लीड करा था देवर अर्ली नेशनलिस्ट। उन्होंने 1885 से लेकर 1907 तक जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी उसको डोमिनेट करा था। पर हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि 1905 से जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, दैट इज मॉडरेट्स थे, उनका डाउन फेज स्टार्ट हो गया था। तो 1905 में ऐसा क्या हुआ था कि उनका अचानक से डाउन फेज स्टार्ट हो गया? कुछ तो हुआ होगा ना। तो 1905 इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 1905 में वो हुआ था जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल जो था 1905 में, या हमेशा से इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नर्व सेंटर था नेशनलिज्म का। जितने भी हमारे ज़्यादातर बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे फिर वो राजा राम मोहन रॉय हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, ज़्यादातर जो हमारे लीडर्स थे वो आते थे बंगाल से। और बंगाल में एजुकेटेड क्लास भी बहुत ज़्यादा रहता था, तो वहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर चल रही थी। अब ये बात तो ब्रिटिश को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनको लगा कि भाई ये इतनी अच्छे से मूवमेंट कैसे चल सकती है, ऐसे तो ये लोग तो हमें बाहर मार भगाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये मूवमेंट ब्रेक हो जाए। तो एक आइडिया आया लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, बंगाल को ही डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो 1905 में बंगाल को डिवाइड करा लॉर्ड कर्जन ने, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि बंगाल को कब पार्टीशन करा गया? हु पार्टीशन बंगाल एंड व्हेन? So Bengal was partitioned on July 20, 1905। और किसने करा था? उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। सो ही इज द मैन हु इज द रीजन बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट इज लॉर्ड कर्जन। बहुत अपोजिशन हुआ। जैसे ये प्रपोजल आया कि भाई हम पार्टीशन करने का सोच रहे हैं बंगाल का, तो बहुत लोगों ने बहुत अपोज करा, चाहे मॉडरेट्स हो, चाहे एग्रेसिव्स हो, चाहे कोई भी हो, सबने कहा कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। पर लोगों ने कितना भी अपोज क्यों ना करा, डिस्पाइट ऑल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस बाय इंडियन नेशनलिस्ट, ही फाइनली डिड व्हाट ही वांटेड टू, दैट वाज ही पार्टीशनड द बंगाल। नाउ व्हाट वर द रीजंस? कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। तो आप देख सकते हैं बंगाल जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो असम वाला पार्ट था उसका अलग कर दिया गया, और ये मेन रीजंस अलग थे इसकी। ब्रिटिश ने तो कहा कि भाई देखो बंगाल जो है इट इज़ अ वेरी लार्ज प्रोविंस, इट्स टू लार्ज अ प्रोविंस टू बी एडमिनिस्टर्ड एफिशिएंटली। बहुत बड़ी प्रोविंस है कि हम इसको ढंग से एफिशिएंटली एडमिनिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बंगाल को पार्टीशन कर देते हैं। बट व्हाट वाज द रियल मोटिव? रियल मोटिव तो कुछ और ही था। रियल मोटिव ये था कि सबसे पहले जो ब्रिटिश थे वो जानते थे कि बंगाल जो है वो नर्व सेंटर है नेशनलिज्म का। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रोथ हो रहा था, ये राइजिंग टाइड था नेशनलिज्म का, उसको रोकने के लिए उन्होंने सोचा बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। दूसरा, बंगाल की वजह से बंगाल में बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, तो उन्होंने कहा पार्टीशन कर देते बंगाल को, और इस तरीके से करते कि मुस्लिम्स एक साइड हो जाए और हिंदूज एक साइड हो जाए, इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे बंगाल को। तो उन्होंने क्या करा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों करा? बिकॉज दे वांटेड टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम। अगर आप बहुत सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं और क्वेश्चन आता है व्हाई वाज बंगाल पार्टीशन, तो आपको आंसर कैसे लिखना है? यू विल राइट बंगाल वाज पार्टीशनड according to the British officials, Bengal was partitioned because Bengal was too big a province to be administered efficiently. However, the real motive was to, number one, weaken the national movement. Number two, to divide Hindu and Muslims, or to weaken the Hindu-Muslim unity. इसके साथ आपका reasons clear हो जाएगा। जनरली यही क्वेश्चन आता है, वाई एंड बाय whom was बंगाल पार्टीशनड। अब बंगाल का पार्टीशन तो हो गया, बहुत रोकने की कोशिश करी पर अल्टीमेटली बंगाल पार्टीशन हो गया
बहुत सारी एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स हो रही थी, जिसमें हमारे अलग अलग लीडर्स ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे थ्रू आउट द कंट्री, वो एक साथ आए, जिसमें हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, कृष्ण कुमार मित्रा हो गए, और बहुत सारे एमिनेंट पॉपुलर लीडर्स दे स्टार्टेड टू हैव प्रोटेस्ट। उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स करी, लीडर्स ने कंडेम करा अपने अपने न्यूज़पेपर से, बंगाली, हिताबादी और एक अलग अलग लैंग्वेजेस में पूरे कंट्री में इस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा कंडेम करा गया। ठीक है, लोगों का क्या रिएक्शन था जैसे ही पार्टीशन हुआ, जैसे ही पार्टीशन इफेक्ट में आया। पार्टीशन कब इफेक्ट में आया? अक्टूबर 16, 1905 में। तो लीडर्स ने उस दिन को क्या डिक्लेयर कर दिया? इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल मॉर्निंग डे। मॉर्निंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पे शोक यानी कि सॉरो फील कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्निंग। सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दैट इज मॉर्निंग। So 16th October 1905 that was established as National Morning Day and the entire country, वहाँ पर सॉन्ग चल रहे थे वंदे मातरम के। ब्रिटिश को लगा कि ना हम बंगाल को पार्टीशन कर देंगे, नेशनल मूवमेंट वीक हो जाएगी, पर उनका ये दाव उल्टा चल गया, है ना। वैसे ही जैसे आदि पुरुष के मेकर्स को लगा था कि हम रामायण जैसा कुछ बनाएंगे और मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी, पर ढंग से नहीं बनाई, इस चक्कर में हिट की जगह फ्लॉप हो गई। उसी तरीके से ब्रिटिश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, उन्हें लगा कि पार्टीशन करेंगे बंगाल का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक कर देंगे, ये कर देंगे। उल्टा ही हुआ इसका उल्टा ये हुआ कि हम लोग जो है वो और भी ज़्यादा क्लोज आ गए। कैसे आ गए हम और भी ज़्यादा क्लोज? कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट, वंदे मातरम के नारे लगने लगे। वंदे मातरम किसने करा था? बंकिम चंद्र घोष ने करा था। ठीक है, बंकिम चंद्र घोष ने हमें बताया वंदे मातरम। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमर सोनर बांग्ला लिखा था। क्या लिखा था? आमर सोनर बांग्ला। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हुआ? रक्षाबंधन सेलिब्रेट होने लगा। क्या सेलिब्रेट होने लगा? रक्षाबंधन। तो जो हिंदूज थे स्पेसिफिकली, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो मुस्लिम्स थे, हिंदू वुमेन्स ने मुस्लिम मेन को राखी टाई करी कि अच्छा तुम हमारी यूनिटी ब्रेक करना चाहते हो, ऐसे कैसे तुम हमारी यूनिटी ब्रेक कर दोगे, हम तो राखी रक्षाबंधन निभाएंगे और हम जो है अपनी यूनिटी को और भी ज़्यादा शो करेंगे। तो ब्रिटिश का जो वो प्लान था वो पूरा का पूरा क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो क्या हुआ? जो स्वदेशी और बायकॉट का आइडिया था वो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और अल्टीमेटली इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न बना। किस चीज़ का रीज़न बना? ये रीज़न बना, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न बना। किस चीज़ का? राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। किसका रीज़न बना? राइज ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। इतना समझ आया? एक छोटी सी मैंने मिस्टेक करी। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, नॉट घोष, बंकिम चंद्र चैटर्जी। इज दिस क्लियर टिल है? तो यहाँ तक हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना है बोर्ड के लिए? व्हेन एंड बाय whom was बंगाल partitioned। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। कोई भी इश्यूज और क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।